चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए। और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। एक्सरसाइज 6.2 है, उसके पहले हम एग्जाम्पल और बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम 6.2 करवाएंगे। तो अभी मैं केवल एग्जाम्पल और बेसिक के बारे में बताऊंगा क्या करना है। इसमें लिखा हुआ आपके पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, 2 लाइनें हैं, टोटल 3 लाइन्स है। पैरेलल लाइन 2 आएगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये लाइन पैरेलल तो नहीं है लेकिन इसमें ज़रूर आपके पैरेलल है। ये लाइन M और N, M लाइन और N लाइन तो पैरेलल लाइन है, और L लाइन जो है वो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको दोनों लाइनों को काट रही है। इसके अंदर देखो आपके लिखा हुआ है कि 1, 2, 7, 8 जो है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये रहा आपके 1, 2, 7 और 8, मतलब बाहर की ओर है, मतलब बीच में नहीं है, बाहर की ओर है, ये वाला। तो इन्हें हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और जो अंदर वाले एंगल है 3, 4, 5, 6, ये वाले आपके इंटीरियर एंगल है। ये लिखा हुआ है आपके 3, 4, 5, 6 इज ए इंटीरियर एंगल। ये लिखा हुआ है आपके इंटीरियर एंगल, ये आपको ध्यान रखना है। बाहर जो होते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, अंदर वालों को हमेशा इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब आता है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, जैसे ये 2 लाइन पैरेलल है तो आपको क्या करना है, दोनों एक ही साइड के होने चाहिए, और दोनों या तो ऑब्ट्यूस या फिर एक्यूट एंगल होने चाहिए, या तो बड़े एंगल होने चाहिए या फिर छोटे एंगल होने चाहिए, दोनों एक ही साइड के होने चाहिए। जैसे 1 और 5, ये देख लो आप, मैं यहाँ पर पहले आपको मिटा देता हूँ, पहले कंप्लीट। अब देखो ध्यान लगाना है आपको, किस पर ध्यान लगाना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पर ध्यान लगाना है। कौन कौन सा है, 1 और 5, मतलब दोनों एक ही साइड के, और दोनों ऊपर वाले, दोनों ही ऑब्ट्यूज है, दोनों ही 90 से अबव है। या फिर 2 और 6, मतलब दोनों इधर वाले। 4 और 8, ये रहा, ये एंगल 4 और ये रहा एंगल 8, दोनों एक ही साइड के हैं, या तो दोनों ऑब्ट्यूज होने चाहिए या दोनों ही एक्यूट होने चाहिए। 3 और 7, तो ये वाला एंड ये वाला, दोनों एक ही साइड के होने चाहिए, या दोनों नीचे वाले या दोनों ही ऊपर वाले, ऐसे उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये ध्यान रखना आप। अभी हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, जो है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का है अंदर वाला, अल्टरनेट मतलब होता है एक इधर का एक इधर का। जैसे मान लो 3 और 5, ये देख लो, और 4 और 6, मतलब एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। और दोनों ही अंदर वाले एंगल होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो मतलब एक इधर का और दूर दूर होने चाहिए, भी ध्यान रखना, दूर दूर होने चाहिए। तो एक इधर का और एक इधर का, तो ये हो गया आपके 2 और 8। और ये भी बाहर का एंगल है और ये भी बाहर का एंगल है, एक इधर का है एक उधर का और दूर दूर है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ आ गया होगा आपके। एक्सटीरियर में क्या होता है आपके, या तो लेने हैं आपको ये दोनों एंगल, या लेने हैं आपको ये दोनों एंगल, दोनों ही बाहर के, एक इधर का और एक इधर का और दूर दूर होने चाहिए, ध्यान रखना आप। अब है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब लाइन के बिल्कुल एक तरफ हो, तो वो भी ट्रांसवर्सल के पास हो, तो ये दोनों एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। या फिर 4 और 5 को भी हम कह सकते हैं, 4 और 5, 3 और 6, ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल एट सेम साइड। अब देखो इसमें क्या क्या है, एक्जूम्स पढ़ लेते हैं पहले हम। एक्जूम लिखा हुआ है, इन ट्रांसवर्सल ए इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइन। एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये रहा पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल लाइन, 2 पैरेलल लाइन, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो ये कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल, मतलब 1 और 4 इक्वल है, 1 और 5,
2 और 6 इक्वल है, 4 एंड 8 इक्वल है, 3 एंड 7 क्या होता है इक्वल, ये एक्सियोम्स नंबर 6.3 है। ऐसा ही आपके सेम एक्सियोम 6.4 है, इसमें लिखा हुआ है आपके पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल टू लाइन्स आर पैरेलल। इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है एक्सियोम्स में कह रहा है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगी आपके पैरेलल, मतलब 6.3 का आप कन्वर्ट कह सकते हो। अगर लाइन पैरेलल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल सो लाइन्स आर पैरेलल। ये आपको थ्योरम है आपके 6.2 थ्योरम। इसमें लिखा हुआ है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ऐसे काट रही है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल होते हैं। तो ये कह रहा है कि अंदर वाले इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो लाइन को ऐसे कोई लाइन काट रही है तो एक इधर वाला और एक इधर वाला, दोनों ही इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये 4 एंड 6 इक्वल है, 3 एंड 5 इक्वल है, 1 एंड 7 इक्वल है, 2 एंड 8 भी क्या होगा आपके। नेक्स्ट थ्योरम है 6.3। इसमें लिखा हुआ है एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग टू लाइन, मतलब दो लाइन को ये लाइन काट रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। इसमें ये कह रहा है कि अगर एंगल इक्वल हो गए तो लाइन क्या होगी आपके पैरेलल, मतलब आप कह सकते हो कन्वर्ज ऑफ 6.2 थ्योरम। 6.2 में था कि भाई लाइन्स पैरेलल एंगल इक्वल, 6.3 में एंगल इक्वल सो लाइन्स आर पैरेलल। तो जब भी आपसे लाइन पैरेलल पूछेगा तो आपको ये वाला थ्योरम यूज में कर सकते हो। वैसे थ्योरम को आपको दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, केवल आपको बेसिक देखना है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन, मतलब एक लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ईच पेयर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड में है वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मतलब ये वाला और ये वाला 1 एंड 2, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 का जो सम है वो कितना होगा आपके 180, और इधर वाले जो 3 और 4 है उसका सम भी कितना होगा आपके 180 होगा। और इसके हिसाब से 4 एंड 5 जो है इनका सम कितना होगा आपके 180 होगा, और 3 एंड 6 का जो सम है वो भी कितना होगा आपके 180। तो जब भी लाइंस पैरेलल होगी तो अंदर वाले जो सेम एंगल है वो क्या होते हैं, हमेशा जो अंदर वाले जो एंगल है एक साइड के उनका सम 180 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द ट्रांस इंटरसेक्टिंग टू लाइन ईच अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड सप्लीमेंट्री। अगर एंगल सप्लीमेंट्री हुआ तो लाइन क्या होगी आपके पैरेलल। अगर मान लो ये एंगल आपका 50 डिग्री है और ये 130 है, इसका मतलब कि लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका उल्टा है, आप कह सकते हो कन्वर्ज ऑफ 6.4 आप लिख सकते हो कि एंगल इक्वल सो लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल मतलब यहाँ पर 180 हो रहा है, अगर एंगल का सम 180 हो रहा है तो लाइन्स पैरेलल होगी, और लाइन्स पैरेलल है तो सम 180 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। थ्योरम 6.6 कह रहा है लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं अदर टू पैरेलल के तो वो सभी के क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो यहाँ पर जैसे ये है ना, ये लाइन हमने लाइन खींचा पैरेलल, तो जिसके पैरेलल खींचेंगे वो लाइन अगर किसी और के पैरेलल है तो तीनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल 4 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्योरम 6.6 का यूज करेंगे और एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये कर दी मैंने, पहले ये लाइन है पैरेलल, इसको हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें यहाँ पर लेके जाना है। ये यहाँ पर हमें ऐसे पैरेलल लाइन खींचना है। तो ये एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसमें आपको एक्स एम वाई फाइंड करना है। एक्स एम वाई का मतलब होता है आपके ये एंगल कितना है बताना है। ये एंगल अगर आपको फाइंड करना है, पूरा एंगल फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये लाइन और ये लाइन हमें पैरेलल करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, और ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ जिसका नाम होगा आपके एम एन कर सकते हो, एम तो नाम है यहाँ पर। तो
आप चाहो तो यहाँ पर क्या नाम दे सकते हो, ए बी नाम दे दो, नहीं तो ये हो गया। तो आप क्या करेंगे हम, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और जो नियम है यहाँ पर थ्योरम है, एक लाइन किसी के पैरेलल बनाते हैं तो अदर पैरेलल लाइन की भी क्या होती है, इक्वल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो आर एस के भी पैरेलल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, वो रूल्स आपको यूज में लगाना है जो मैंने बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और आपके जो है ना सेम साइड में एंगल बनते हैं, उन सभी नियमों का यूज़ करना है। अब अगर आपको ये एंगल अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा और एक ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, पहले एंगल ए फाइंड कर लेते हैं। देखो ये और ये लाइन क्या है, आपके पैरेलल है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू पैरेलल ए बी। क्यों होता है, लिख सकते हो बाई कंस्ट्रक्शन। तो जब भी लाइन पैरेलल है और जो एक्स एम है, एक्स एम इज ट्रांसवर्सल, नियम तो आपने पढ़ा ही होगा, थ्योरम है ये वाला 6.4 थ्योरम। क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, टू पैरेलल है, तो यहाँ पर सेम साइड में बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन दोनों का जो सम है a प्लस 135 इजिकल टू होता है 180 डिग्री होता है। अब आप चाहो तो यहाँ पर थ्योरम लिख सकते हो 6.5 थ्योरम, या 6 पॉइंट क्या कौन सा दे रखा आपके 4 थ्योरम आप लिख सकते हो, यहाँ पर 6.4 कर देना, और नहीं लिखो तो भी चलता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होगी और साथ में ट्रांसवर्सल आएगी तब ये सम 180 होगा अंदर वाले एंगल का। तो जो ए का वैल्यू है वो हो जाएगा 180 माइनस 135, तो ए का वैल्यू हो गया है आपके 40 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, कितना हो गया आपके 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब आपको इस साइड से लेना है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लेंगे, मतलब ए बी पैरेलल टू आर एस, ऐसा हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी पैरेलल टू आर एस, क्योंकि हमने क्या किया है, बाई कंस्ट्रक्शन, ऐसे आप देख सकते हो। फिर इसमें ये जो एम वाई, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन एम वाई, ये क्या है आपके ट्रांस लाइन, हम लिखेंगे यहाँ पर एम वाई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक एंगल इधर का है, एक एंगल इधर का, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर थ्योरम मैंने अभी बताया था आपको, थ्योरम 6.2 क्या लिखाया था, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, टू पैरेलल लाइन हो, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये बी और 40 क्या होगा आपके, इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या थ्योरम का यूज़ भी आप कर सकते हो, एक ही बात है। तो इसको हम लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेते हैं इक्वेशन सेकंड, और आपको फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई फाइंड करना है, ये वाला। तो ए और बी को ऐड करना पड़ेगा आपको, ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू 45, बी इज इक्वल टू 40, सो आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 85 डिग्री। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके सेम तरीका है और सेम मेथड है, दोनों क्या एक ही दे रहा, हाँ एक ही बात है। ये गलती से मैंने एग्जाम्पल है ना, इसलिए मैंने इसको दो बार लिख दिया, जबकि बात एक ही है, थ्योरम तो क्वेश्चन तो एक ही है, हमने फाइंड कर लिया है। मैंने सोचा दो होंगे, लेकिन ये एक ही था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपके एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये हो गई आपके L इजिकल टू हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, और टू लाइन सच दैट ए बाइसेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन जो है, क्योंकि लाइन पैरेलल होगी तो आपके ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब ये कह रहा है कि अगर बाइसेक्ट करना है
तो बाइसेक्ट करते हैं। देखो इसको बाइसेक्ट करना है आपको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को करना है बाइसेक्ट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ बाइसेक्ट। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट मतलब हो गया है कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर। ये सारा आपको बनाना पड़ेगा, ये आपके थ्योरम में नहीं है, तो मैंने सब कंप्लीट बनाया है। इसमें L जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और M पैरेलल क्या है आपके N के, और साथ में इसमें आपके लाइन का नाम दे देते हैं यहाँ पर A, एंड यहाँ पर दे देते हैं B। तो A एंड B इज बाइसेक्टर ऑफ A लाइन एंड B लाइन, बाइसेक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये सब आपके दे रखा है, ये आपके गिवन है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब क्या प्रूव करना है, ध्यान लगा देना। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि A लाइन पैरेलल टू B लाइन, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि वो जो लाइन्स है वो क्या है, आपके पैरेलल है। तो सिंपल है, आपने ये नियम तो पढ़ा ही होगा। इनमें से कोई भी नियम अपना सकते हो आप, या तो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, या फिर आप ये वाला अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, या फिर आप ये वाला थ्योरम भी लगा सकते हो, एंगल सप्लीमेंट्री 180 तो लाइन्स आर पैरेलल। तो कुछ भी एक, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर लो, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हो सकते हैं। अगर मैं इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दूं तो हो सकता है आपके। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं यहाँ पर x, और इसको नाम देते हैं यहाँ पर हम y। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कंप्लीट जो एंगल है उसका नाम क्या देते हैं, पूरा एंगल जो है ना उसका नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ O और यहाँ देता हूँ P। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल LOM इक्वल है एंगल OPN। क्यों इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये पूरा एंगल कंप्लीट और ये पूरा एंगल इक्वल है। क्यों है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है M लाइन पैरेलल और साथ में L एक ट्रांसवर्सल लाइन भी, इसीलिए। अब क्या करते हैं, बाइसेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे हम A एंड B बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। तो बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर एंगल LOM डिवाइडेड बाई 2 एंगल OPN अपॉन 2। तो जैसे ही बाइसेक्ट करते हैं तो ये आएगा x और ये आएगा आपके y। इधर आएगा आपके x, इधर आएगा आपके y, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, ये वाला थ्योरम है आपके, सिंपल है 6.2 थ्योरम के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये वाला 6 एग्ज्यूम 6.4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। ये एग्ज्यूम 6.4 है, वो लिख सकते हो आप। इसमें नियम है कि अभी देखो यहाँ पर क्या था, लाइन पैरेलल, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। ये एग्ज्यूम 6.4 है और ये आपके एग्ज्यूम 6.3 है। दोनों का आपको ध्यान रखना है, और एग्ज्यूम नहीं भी याद हो कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अब है आपके एग्जाम्पल 6 है। इसमें आपके एक दे रखा है डायग्राम, इसमें आपको फाइंड करना है x y z फाइंड करना है, मतलब ये वाला कितना है, ये वाला कितना है और ये वाला कितना है। अगर ये फाइंड करना है तो डायग्राम को आपको पहले तिरछा करना पड़ेगा इसकी तरह, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से, नहीं करेंगे तो भी चलेगा वैसे, अगर आपको ऐसे आता है तिरछा करके भी देख सकते हो, सीधा करो तो ये अच्छी बात है आपके लिए। और इसमें यहाँ पर सब कुछ देखो, AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और जो नियम है वो पहले आपके बता रखा है, ये वाला लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर दो लाइन किसी के पैरेलल हो
ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल, तीनों क्या हो गई आपके पैरेलल हो गई। तो ऑल साइड्स आर पैरेलल। ये लास्ट थ्योरम था आपके जो भी इसमें दे रखा था, ऑल क्या होगी आपके पैरेलल होगी। अब पैरेलल है तो आपको थ्योरम का यूज़ करना है और सॉल्व करना है। तो सिंपल देखो, अब सबसे पहले हम लेते हैं कि ये लाइन एंड ये लाइन लेते हैं, क्योंकि ये 90 है तो ये भी क्या रहेगा आपके 90। तो मैं यहाँ लेता हूँ, इसका नाम है CD और AB। तो मैं यहाँ लेता हूँ AB, देखो प्रूफ में लेते हैं हम AB पैरेलल टू CD। ये क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है, और CD पैरेलल टू क्या है आपके E1, ये भी आपके गिवन है, पैरेलल है। तो अब जो मैंने थ्योरम बताया था उसके हिसाब से ये नाम दोनों में आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि AB यहाँ पर लिखा हुआ तो लेना है आपको, AB और CD लेना है। इसका मतलब तीनों पैरेलल हो गई आपके, AB पैरेलल CD पैरेलल टू EF, तीनों पैरेलल हो चुकी है। स्टार्ट सबसे पहले हम ये लेते हैं, CD और AB लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ AB पैरेलल टू CD, ये क्या है आपके गिवन है। और ये जो लाइन है ना, आप कह सकते हो ये लाइन AC क्या हो गई आपके ट्रांस लाइन हो गई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो नियम है जो आपने थ्योरम पढ़ा होगा, लाइन्स आर पैरेलल, ट्रांसवर्सल लाइन दे रखा है तो दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों ही ऊपर वाले एंगल क्या होंगे आपके इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल ECD इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। क्यों होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो गया है भाई आपके 90 डिग्री हो गया। तो ये आपके ECD 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हो गया है आपके 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को लेते हैं और लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ लिखते हैं कि CD पैरेलल टू EF। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या होगा, जब भी लाइन पैरेलल होती है और ये जो लाइन है ये वाली लाइन, तो हम यहाँ लिखते हैं DE इज़ ए ट्रांसवर्सल लाइन। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो सम है y प्लस 55 का जो सम है वो कितना होगा आपके 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड आप लिख सकते हो, सेम साइड। अब y 55 को तो ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू आएगा 180 माइनस 55। तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 125 डिग्री। अब हम लेते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब हम यहाँ पर लिखते हैं AB पैरेलल टू CD। ये क्वेश्चन में गिवन है। और BD इज़ ए ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल है तो दोनों ही ऊपर वाले एंगल क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, मतलब x इक्वल होगा y के। क्यों, दोनों कितने हो जाएंगे आपके y 125 तो x भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 125 डिग्री, तो इसका हम कारण लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों ही ऊपर वाले एंगल हैं। अब हमें क्या करना है, आप ये Z है और ये वाला है 90, इसका सम इसके बराबर होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या फिर एक तरीका और भी है, आप इन दोनों का सम 180 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपल लिख दो Z प्लस 90 या फिर ये वाला 90, कुछ भी लिखो मर्जी है। तो Z प्लस 90 इक्वल ये वाला एंगल, तो Z प्लस 90 इज इक्वल टू ये वाला 125 होता है। कारण क्या लिखोगे एक्सटीरियर एंगल, उधर ट्रांसफर कर दो तो Z का वैल्यू आ जाएगा 125 माइनस 90 इज इक्वल टू होता है 35 डिग्री। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे और बेसिक था, आपको समझ में आना चाहिए इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इधर वाले या इधर वाले एक तरफ के होने चाहिए। तो आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, उसके आधार पर ही हम अगली वाली एक्सरसाइज कराएंगे 6.2, जिसमें थ्योरम का और बेसिक रूल्स का आपको ध्यान देना है
कौन से एक्सटीरियर एंगल है, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन से अल्टरनेट एंगल है, कौन से इंटीरियर के साथ सेम साइड वाला एंगल है, सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के आधार पर आप क्वेश्चन करोगे तभी आपके क्लियर होगा। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब